Hello everyone, welcome back to our channel ABC, which means Absolute Beginners Classes. And today we are talking about programming. So जैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या होती है प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे मैंने भी जब स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग और जब मैं बिगिनर था, एब्सोल्यूट बिगिनर था, तो मेरे माइंड में आया प्रोग्रामिंग क्या है, क्या होती है प्रोग्रामिंग। मैं तो मतलब जैसे ही हमारे सेमेस्टर में आई, हमारे कोर्स में आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या है या क्यों सीखें, हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो वही हम सब लोग आज समझेंगे उन चीज़ों के बारे में, क्या होती है प्रोग्रामिंग, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्या क्या इसका यूज़ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी डे बाई डे इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, हमारे आजकल इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे ऐप डेवलप हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से हम उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। मतलब डिपेंड तो नहीं, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें यूज़ मिलता है। जैसे कि हम लोग कभी दूर कोई हमारा हो तो उससे हम लोग वीडियो कॉल 1 सेकंड में कर लेते हैं, या एक दूसरे से हम लोग सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, एक दूसरे से कनेक्ट हम लोग रहते हैं उसके थ्रू। तो अब कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या है ये, क्या है और कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं, बट हाँ, किसी भी चीज़ का बेस एक जो होता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है प्रोग्रामिंग के हाथों में। तो यहीं पे जैसे कि अब मैं एक नॉर्मल से ऐप्स की बात करता हूँ, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक या ट्विटर या एनीथिंग, जो भी ऐप है, जो उनके पीछे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो डेटाबेस, डिज़ाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उनमें मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रोग्रामिंग। सो वही ये चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कई तरीके की होती हैं, जैसे C++, जावा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं, जिस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से बातें करते हैं, तो हम लोग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं ना, नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, या अगर कहीं दूसरे रीजन का है वो तो तमिल, कन्नड़ और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसी तरीके से जब हमें कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करनी होती है, हम चाहते हैं वो हमें कुछ जवाब दे, तो हमें उसके साथ एक बात करनी पड़ती है, एक लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, एक प्रॉपर वे में बात करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से हमारी वो जो मशीन है वो हमसे बात करती है, हमसे कनेक्शन और हमसे मतलब कन्वर्सेशन कर पाती है। सो वही, और हमारे पास कई तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं जो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स हो गए जैसे कि हमारे पास, अब नॉर्मल आप समझिए, जैसे कि हम लोग जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हम लोग जैसे कि हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस तो ऐसी होती हैं जो कि हर कोई समझ लेता है, कुछ लैंग्वेज होती हैं ऐसी होती हैं कि कोई नहीं समझ पाता, और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं कि जो केवल मतलब लोकल रीजन में बात होती है। जैसे कि हम लोग भी हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम लोग एक अलग ही लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ भी चलता है मतलब मज़े में। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग में जो कैटेगराइज करा गया है वो 3 चीज़ों में कैटेगराइज करा गया है: लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। अब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डीप डाउन नहीं बताऊंगा, एक ओवरव्यू में समझाता हूँ। जैसे कि लो लेवल क्या होता है कि मतलब बहुत ही कम प्रोग्राम्स में यूज़ होती है वो प्रोग्राम, मतलब गेमिंग या मूवी या मतलब सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे, तो उसमें किसी किसी फंक्शंस में, किसी किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं लो लेवल को। और मिडिल लेवल मतलब कुछ उससे ऊपर, और हाई लेवल तो मतलब जैसे कि बहुत सारे हर चीज़ में ये तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम उसके थ्रू, काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर्स होते हैं उन लैंग्वेजेस में। तो यही ऐसी तरीके से कैटेगराइज करा गया, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, वो आगे आगे आप जैसे बढ़ेंगे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अब आपको स्क्रीन पर कुछ कोड्स लिखे दिख रहे होंगे जो नॉर्मल इंग्लिश में कोड्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके के कोई भी ऐप है, किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे हमारे पीछे इसी तरीके की हमको कोडिंग करनी पड़ती है। तो जो भी ऐप वगैरह कोडिंग वगैरह करते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जो होगी सी। तो आई होप आप सभी को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया। तो अगली वीडियो में हम लोग अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्किप करेंगे और पढ़ेंगे कैसे कैसे सी होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।